ये सेशन एसबीआई क्लर्क मेन एग्ज़ाम 2021 जिसका रिज़ल्ट अभी तुरंत आया है, उसको ध्यान में रख कर के उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का है। बीच में तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाया। आज से शुरू करता हूँ। मैंने एक स्ट्रैटेजी भी वीडियो डाली है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि एसबीआई क्लर्क मेन के लिए प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स उसे देखें और उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, आगे के समय में मेहनत करें। देखिए, एग्ज़ाम के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ठीक वही तो नहीं आ जाते जस्ट प्रीवियस ईयर का। फिर भी उसके प्रीवियस ईयर्स के अगर आप लास्ट 7-8 ईयर्स के लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपस में आते भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बड़ी अच्छी स्थिति है। एसबीआई क्लर्क का मेन एग्ज़ाम, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेन एग्ज़ाम और आईबीपीएस पीओ का मेन एग्ज़ाम, तीनों लगभग सिमिलर टाइप का है। एक प्रिपरेशन में तीनों में आप परफॉर्म करते हैं और ये एक अच्छी स्थिति है। इस बीच तुरंत कोई प्री एग्ज़ाम नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क अभी दूर है, तो इस ख्याल से आप समझिए कि आप पूरा जोर लगा करके इस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो मैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। मैंने अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी कहा कि मेंसुरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में मेंसुरेशन के कई क्वेश्चंस, तो आप एंजॉय करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे होगा, चिंता की बात नहीं है। तो चलिए देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है वो देखिए। इफ लेंथ ऑफ a rectangle is decreased by 6 cm, we get a square. एक्सप्लेन करता हूं, मजा आएगा आपको। हाँ जी अभिषेक जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, जब एक बार सिलेक्शन होता है ना, तो सारे एग्जाम में सिलेक्शन होता है, ये तो आप देख ही रहे हैं। हाँ नवीन जी, चले चले, कॉन्ग्रेचुलेशंस। We get a square and the area of the square so formed is 252 centimeters square less than the area of the square formed when breadth of the original rectangle is increased by 6 cm. बड़ी जबरदस्त बात है इस क्वेश्चन। देखिए, मैं दिखाता हूं। एक रेक्टेंगल है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक एक रेक्टेंगल है, ठीक है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है? एक रेक्टेंगल है। इंटरेस्टिंग है, इसमें यदि 6 cm लेस करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो लंबाई को ही तो लेस कर रहे हैं ना, और स्क्वायर बन गया का मतलब ये चौड़ाई ही तो बचता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसे b माने और b को यदि हम x माने, और यदि हम इसे b माने और b को यदि x माने, तो आप गौर कीजिए कि होता क्या है।
होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है? सोचिए, 6 cm स्क्वायर बन गया। तो ये एक स्क्वायर बना। और फिर है कि यदि ब्रेड्थ को 6 cm बढ़ाते हैं तो फिर स्क्वायर बनता है। इसका मायने क्या है? इसका मायने क्या है? ये है। इसका माने क्या है कि यदि ये 6 cm बढ़ाते हैं तो स्क्वायर बनता है, एल बनता है। तो आप जरा गौर कीजिए, एल इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है कि नहीं, और बी एक्स है कि नहीं। एक बड़ा वाला साइड, दूसरा छोटा वाला साइड। हाँ जी हरीश जी, चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कार्तिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंसंट्रेट कर जाइए मेन एग्जाम पर और इसमें बेहतर कीजिए, है ना। इसमें बेहतर कीजिए, इसमें बेहतर कीजिए। आइए, ये मैप क्लियर हुआ। यानी कि ये जो दोनों का एरिया है, दोनों का जो एरिया है, ये x प्लस 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 252। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलेंगे ए प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 6 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 252। हम लोग 2 कॉमन लेके 12 से काट दें एक साथ, यानी x प्लस 3 इंटू 12 लिख करके ऐसे काटें, ऐसे 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 कैंसिल करें, यानी x का वैल्यू 18 हुआ कि नहीं? बताइए बताइए बताइए, ये हुआ कि नहीं? देखिए, आगे देखिए, पूछा क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होगा? रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस। आप देख रहे हैं कि बी जो आया इज इक्वल टू 18 और एल जो आया 24। तो 2 इंटू 18 प्लस 24, 2 इंटू 42, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी लोग बताइए कि बढ़िया से मैप बना के बताया गया है। सेंटीमीटर, ठीक है, बात नहीं, पेरीमीटर था ना। ठीक, क्लियर? क्लियर है? देखिए सभी लोग बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, आगे बढ़े। अगला सवाल।
फिर एक सुंदर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। Breadth of a rectangle is equal to the diagonal of a square whose side is 2.5 root 2 centimeter. Ratio between length and breadth of the rectangle is 3:1. Find the area of the rectangle in centimeter square. आप थोड़ा देखिए, देखिए ऐसा है, बोलिए, देखिए ऐसा है। Breadth of a rectangle is equal to the diagonal of the square. यानी breadth जो है diagonal है और साइड जो है स्क्वायर का वो 2.5 रूट 2 है। तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा, 5c। क्यों? क्योंकि रूट 2 इंटू 2.5 रूट 2 होगा ना, होगा ना, बोलिए। आपको ये मालूम हो गया, क्लियर। अब उसके बाद है रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:1। तो अगर ये 5 है तो ये कितना हुआ, ये 15 हुआ कि नहीं, 3 इंटू 5 हुआ कि नहीं, यानी 15 cm हुआ कि नहीं, बताइए 15 cm हुआ कि नहीं। यस यस यस, ठीक है ठीक है, गुड। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फाइव इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप लोगों का जो लेवल है, आप जिस तरह से पढ़े हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वो इस तरह का है कि इसमें जो मिसलेनियस के 10 क्वेश्चंस आएंगे 50 में, वो सब का सब आप बना लेंगे। जितना बेहतर ढंग से आप पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। आपको अगर कहीं चैलेंज मिलना है तो वो डेटा सफिशिएंसी में मिलना है, डेटा सफिशिएंसी में मिलना है। अगर कहीं चैलेंज मिलना है तो एरर का चांस वहां पर बनता है। डीआई और कैसलेट, इस पर भी कंसंट्रेट करना है, कहीं उलझ न जाए, कहीं फंस न जाए। यही आपका एरिया है, ठीक है, क्लियर। बोलिए, जल्दी बताइए, बोलिए। हाँ मैं कराऊंगा, डेटा सफिशिएंसी भी कराऊंगा। अभी लगातार आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट सेक्शंस के करा देता हूं, या तो वीडियो या फिर लाइव देखता हूं। हाँ, आर एस अग्रवाल की सीरीज चल रही है ना जी, वो तो आपको दिखा दूं।
रुकिए 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 रुकिए, वो दिखा देता हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए। कल मैं इस पर इवेंट लूंगा, इस पर कल एक इवेंट होगा। बताऊंगा कि आर.एस. अग्रवाल बुक में कौन कौन सी चीजें हैं और किनको मैं पढ़ाने वाला हूं, वो बताऊंगा। और क्या अप्रोच होगा, मतलब आगे जो पूरी सीरीज चलेगी ना, उसका जो जिस्ट है वो मैं वहां रख दूंगा। चैप्टर्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका मैजिकल वे, टेक्निक, इन सब पर मैं कल रात बात करूंगा, ठीक है। और ये पहला जो है वो अपलोड किया जा चुका है, प्रीमियर प्रॉब्लम्स बेस्ट ऑन एज रेडी है, पार्ट 1। और ये 24 तारीख परसों सुबह 10:30 बजे ये पहला एपिसोड है, 1 आवर 20 मिनट्स का। क्योंकि ये प्रीमियर है तो ये चलेगा, और मैं रिप्लाई भी दूंगा आपको। मैं सामने रहूंगा, देखूंगा, आप कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई दूंगा। तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, ठीक है ना। ये होना है, ये होना है। तो यहां हम लोग थे, आइए देखिए। Equal distance is covered by a boat in upstream and in downstream in total 5 hours. डिस्टेंस तो इक्वल तय किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि भाई कैसे, तो बोलते हैं ऐसे। इधर देखिए, बोलते हैं ऐसे, ये डिस्टेंस तय किया जाता है, अप में भी डाउन में भी। अगर हम अप बोलें और अगर हम डाउन बोलें, दोनों में इक्वल डिस्टेंस तय किया जाता है। समझ लीजिए s किलोमीटर, अप में भी डाउन में भी। अगर हम ए बोलें, अगर हम बी बोलें, है ना। बोलिए। अगर हम ए बोलें, अगर हम बी बोलें। अब सुनिए, सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए बोट इन upstream and downstream is 42 kilometer per hour. The speed of the boat in still water is 600% more than the speed of the stream. मैंने आपको लाइन मेथड बताया है, बोलिए। मैंने आपको लाइन मेथड बताया हुआ है। देखिए, एक्स, वी, यू, वी एंड वाई। यहां पर दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया हुआ है 600% मोर है, 700% है, यानी ये 1 है तो ये 7 है, तो ये 1 है, तो ये 6 है, तो ये 8 है। सम 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 एक्स प्लस वाई, अगर हम बात करें तो ये 14 है। जल्दी बोलिए। और 14 is equivalent to 14 is equivalent to 42 किलोमीटर पर आवर। ट्रिपल। तो चाहे अप में जाएं, चाहे डाउन में जाएं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अप में जाए, डाउन में जाए, 24 किलोमीटर पर आवर, और ये हुआ 18 किलोमीटर पर आवर।
और आपको दिया हुआ है कि S/24 प्लस S/18 इज इक्वल टू 5। क्या है ना? बताइए बताइए बताइए, है कि नहीं? आपको अप्रोक्सीमेट बताना है, लगभग बताना है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, दिखता हूँ, रुकिए थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। देखिए कैसे करते हैं इसको, हम लिखते हैं S इज इक्वल टू, सुनिए पहले देखिए कैसे करते हैं, 5 × 10 प्लस, देखिए 2/7, ऐसे करें 51, देखिए 51 अप्रॉक्स। अब हमारे पास जो ऑप्शन है बोलेंगे भाई वो है 51 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, जो भी हमारे पास ऑप्शन है। बोलेंगे, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, HR, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता वो बताइए। सब कुछ, सब कुछ। बताइए बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? बताइए। सब कुछ क्लियर है, ये वाला तरीका सीखे है ना? कैसे? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का सवाल। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। A and B entered into a partnership with rupees 800 and rupees 1600 respectively. From ninth month onward, they each decided to invest rupees 100 more on starting each month. देखिए ऐसा है, this is A and this is B. 800 and 1600 के साथ शुरू होता है। चलिए 800 बोलते हैं और इसे 1600 बोलते हैं। इसके साथ बिजनेस शुरू हुआ। फ्रॉम 9th मंथ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक तरीका ये होता है कि हम 800 का फैसला कर दें और फिर 8+1 900, फिर 1000, फिर 1100, बट दिस इज नॉट सो गुड। क्योंकि अलग से इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं भाई आप पूरे 12 महीने तक रहिए, थोड़ा देख लेते हैं, एनुअल प्रॉफिट है। आपका फैसला 12 महीने, और इसके बाद जो 100 डालेंगे, पहला 100 वो 4 मंथ तक रहेगा, फिर जो 100 डालेंगे वो 3 मंथ्स तक रहेगा, 2 मंथ रहेगा, 1 मंथ रहेगा, और ऐसा ही यहां भी होगा। ऐसा ही यहां भी रहेगा। जल्दी बताइए। यहां जो कहा है
इफ टोटल एनुअल प्रॉफिट की बात आ रही है तो हम लोग इसको बोलते हैं 9600 तो 100 क्योंकि ये तो 1000, यहाँ भी ये 1000, 160 and 32, 192, 202, 100, ये रेशियो बनता है। जल्दी बताइए। दैट मीन्स कि 53:101 ये रेशियो बनता है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल की बात करें अगर 53:101 तो 154 बनता है, और आपको 154 इज इक्विवेलेंट टू ₹7700। अगर मान लीजिए हमको नहीं दिखता, समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा सोचिए, नहीं दिखता, समझ में नहीं आता, तो दिस इज 14 into 11, 14 into 11, this is 14 into 11। तो हम जानते हैं 11 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, जल्दी बोलिए। 11 से भी कटेगा 700, 14 से भी कटेगा 50, यानी एक तरह से 50 टाइम्स। तो इसका माने ये हुआ, कि 53 इज इक्विवेलेंट टू इंटू 50, यानी 5300 का हाफ, ₹2650। जल्दी बताइए। क्लियर? ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं नम्रता जी? मैंने देखा नहीं। अच्छा, हर एग्जाम में नम्रता जी, हर एग्जाम में उसका इम्पोर्टेंस है। कंप्यूटर में या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में जो भी आपको अचीवमेंट है उसका अपना मायने है, इसीलिए वो सबको एकदम बताना है, हर जगह बताना है। समझ गए? उसका अपना मायने है। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला सवाल। ए स्टार्ट्स ए बिजनेस, फिर आ गया। देखिए, पार्टनरशिप का एक ही एग्जाम में डबल क्वेश्चन आ रहा है, डबल, दो क्वेश्चन आ रहे हैं। हाउ टू सॉल्व? ए स्टार्ट्स ए बिजनेस, आफ्टर 6 months बी ऑल्सो ज्वाइन हिम बाय ₹4500। चलिए, मुझे उधर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ए स्टार्ट्स ए बिजनेस, चलिए कितने पैसे के साथ उसने शुरू किया वो नहीं मालूम, और 6 months के बाद बी भी उसको ज्वाइन करता है 4500 के साथ, एंड आफ्टर 2 months ऑफ बी ज्वाइनिंग सी ऑल्सो ज्वाइन। तो अब थोड़ा पेचीदा हो रहा है, यानी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ए और बी, ए का पैसा पता नहीं, छोड़िए अभी रहने दीजिए। 6 months के बाद बी आता है 4500, और आगे फिर 4500, तो हम लोग हंड्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। 4500 के साथ 6 months के बाद, थोड़ा बाद में भी देख लेते हैं, एनुअल प्रॉफिट है, इसका मतलब ये 6 months रहा, एंड 2 months मोर, यानी 8 months के बाद सी आता है, वो भी 4500 के साथ, क्योंकि वो 8 months के बाद आया है, 6 के बाद 2 मोर, और अंत तक रहा तो 4 months रहा। If he gets approx ₹4900 profit, approx out of total annual profit of ₹10,000, मतलब प्रॉफिट को एक तरह से बना दिया, उसी तरह से सिंपल बना दिया।
तो मान लेते हैं कि इसका एक्स इन्वेस्टमेंट है जो कि 12 मंथ तक रहा। ये रेशियो एक्स नहीं है, एक्स 100 है, ये ध्यान रहे, एक्स 100 है, एक्स 100 है, ठीक है, एक्स 100 रुपीज है। अब क्या कहता है देखिए, ए का शेयर, तो ए का शेयर का मतलब, ए का शेयर का मतलब कि एक्स इंटू 12, और इनके शेयर का मतलब दिस प्लस दिस, यानी 10 तो 45 से बोले, और शेयर इसे 4900 मिलता है, तो इन दोनों को 5100 मिलता है। बोलिए ये बात है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको बढ़िया से देखिए और बताइए कि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हमें अप्रॉक्स ही बताना है। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक बात ध्यान दीजिए, बड़ा मजेदार है, मेन एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन को हटा दिया गया। अब अप्रॉक्सीमेशन को मेन में नहीं दिया जा रहा, पहले मेन में दिया जाता था। 5 क्वेश्चंस होते थे सेट के, और इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेन एग्जाम में हुआ करता था। आरआरबी पीओ मेन में, आईबीपीएस क्लर्क मेन में, आरआरबी क्लर्क मेन में, एसबीआई क्लर्क मेन में। अब क्या हो रहा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा दिया गया। ये अलग से नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन तो पहले हट चुका, उसके जगह पर पार्टनरशिप बनाइए तो अप्रॉक्सीमेशन कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बनाइए तो अप्रॉक्सीमेशन कर लीजिए, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा। मतलब इन चैप्टर को दूसरे रूप में पूछा जाने लगा है, दूसरे रूप में, अलग ढंग से, अलग ढंग से। तो देखिए, आइए सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं, हाउ टू सॉल्व। आप गौर कीजिए, गौर कीजिए, पहले ये क्या हो रहा है, 12, 12, तो 3 से यहां देखिए, ये 2 बचा, 6 में 3 से यहां और 2 से यहां, 75। अब तो बड़ा पेचीदा है ना, कितना मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 75/2, इसका मतलब होता है 37, हंड्रेड्स बोल रहे हैं, हंड्रेड्स, एक्स हंड्रेड्स में है, तो 3750, ये हमें पता है, हंड्रेड्स में, इंटू 1 - 2/51। मजा ना आ जाए, मजा ना आ जाए, जल्दी बताइए। दैट मीन्स की सोचिए जरा, 3750 रुपीज और 75, देखिए 75, ये हाफ हो गया, 75/51, देखिए, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। जानते हैं क्या बात है, देखिए ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिए, ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ये 150 है, ये 102 है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, या फिर सीधा काट दीजिए 2 बार में, या फिर इससे सीधा काट दीजिए 2 बार में, सॉरी माइनस, हाँ, 1 मिनट। तो क्या 3750 माइनस 150 यानी कि ₹3600 नहीं होगा? बताइए मुझे, बताइए। बताइए, इस अप्रोच से हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं ना,
कोई भी दिन लाइव क्लास का ऐसा नहीं जाता है जब इसका इस्तेमाल ना होता हो, सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल ना होता हो। इसलिए ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाना चाहिए, ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाना चाहिए। बोलिए बोलिए, क्लियर? ठीक है, आइए आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन क्या है। मिक्सचर एलिगेशन का मिला के आता है, कभी एलिगेशन का इस्तेमाल होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, सुटेबल है कि नहीं है, या मिक्सचर के रूप में सॉल्व करेंगे। ए कंटेनर कंटेन्स 165 liters of milk. Some quantity of milk is taken out, and half of that quantity of milk, water is added in the container. Now the ratio becomes this. सीधा लिखते हैं 165 मिलीलीटर मिल्क है, इसमें से मिल्क निकालते हैं और उसका आधा वाटर डालते हैं। तो वाटर मान लीजिए कि हम x लीटर ना हो, लीटर मान लें, डालते हैं तो मिल्क 2x निकला। और अब जो रेशियो है वो 5:3 का है। मिल्क टू वाटर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर। जल्दी बताइए। सॉल्व, सॉल्व तो भाई अपने ही ढंग से करेंगे। 6x 5x 11x इज इक्वल टू 165 इंटू, है कि नहीं? जल्दी बताइए। दैट मीन्स की 45 लीटर। सभी लोग बताइए। ये ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्लियर? सबों को समझ में आ रहा है? ये आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। आप बेवजह का प्रैक्टिस पेपर मत बनाइएगा। एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क मेन, ये 4 एग्जाम के मेन एग्जाम के क्वेश्चंस पिछले 5 साल का बना जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो करा भी रहा हूं, करा चुका भी हूं, आगे भी कराता ही रहूंगा। अरे 2x ऐसे माना, मेरी मेरी उम्र जितनी है उसकी आधी आपकी है, तो मेरी x है तो आपकी x/2। क्यों? आपकी x है तो मेरा 2x नहीं हुआ? ये थोड़ा सिंपल हुआ ना, आपका x तो मेरा 2x। स्ट्रेटजी मैं दे चुका दत्ता जी, कहां रहते हैं, किस दुनिया में? देखिए मैंने स्ट्रेटजी दिया है कि नहीं। क्वांट के 50 क्वेश्चंस होते हैं और वो रहेंगे। ये क्वेश्चन मेन लेवल का है, पीओ मेन। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है अभिषेक जी। अब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा ये बताइए। ये सब तो इजी लग रहा है इसलिए ये क्वेश्चन ले आए। चलिए, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, आइए। बॉक्स
1 and box 2. इसमें 4 है, इसमें 16 है. 2 balls in the first box and 4 balls in the second are black. तो ब्लैक का जहां तक सवाल है, ये 2 है, तो अदर्स भी 2 हुआ. जबकि इसमें जो ब्लैक है वो 4 है, तो अदर्स 12 हुए. ये कंडीशन है. जल्दी बताइए. वेरी गुड दीपक श्रीवास्तव. हाँ जी, बना लिए. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, ये है. तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. ये बॉक्स 1 हाँ, और ये बॉक्स 2. चलिए, ये बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2. अब इसमें देखिए जो कहा जा रहा है, इफ ए बॉक्स इज टेकन रैंडमली, तो किसी बॉक्स को लेने की प्रोबेबिलिटी हुई हाफ. ठीक है, हाफ. इसको लें कि उसको लें. A box is chosen randomly and 2 balls are drawn at random from it. तो जब ये लेंगे तो वो लेंगे तो, पहला बॉक्स लेंगे तो दूसरा बॉक्स लेंगे तो. What is the probability that at least one ball is black? इसका उल्टा हुआ, none is black. None is black. तो from either from box 1 or from box 2. Either from box 1, so none 2 C2 by 4 C2, और इससे आएगा none 12 C2 by 16 C2. जल्दी बताइए, इस बॉक्स को लें या उस बॉक्स को लें? अलग अलग ही बोल सकते हैं, हाफ इंटू दिस, हाफ इंटू दिस. अगर पहला बॉक्स लिया तो उसमें ब्लैक आने का, दूसरा बॉक्स लिया तो इसमें ब्लैक आने का. आप ऐसे भी कर सकते हैं. अब आप थोड़ा गौर कीजिए. इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस ये 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू 3. ये पहला पार्ट है, प्लस 1 माइनस 12 इंटू 11 बाई 16 इंटू 15. ये दूसरा पार्ट है. लेकिन मेरा तो मन कर रहा है 1 1 2 का हाफ निकाल ही देते हैं, 1 माइनस हाफ कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये अच्छा लग रहा है. और इनका फैसला कर देते हैं, या इसको भी निकाल के कर सकते हैं, जैसा मर्जी. चलिए छोड़िए, अलग अलग ही रहने देते हैं. तो देखिए, 9/20 और इधर कितना हो गया, 2/3 हाफ इंटू दिस.
प्लस इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 प्लस 27/60 यानी कि ये 1/3 था ना। एक मिनट, सन इज ब्लैक था ये 5/6 है ना। वो रुकिए रुकिए, ये वाला 1/6 है तो 5/6 है ना। देखिए यानी कि 77/120। ठीक है, हाँ सही बात है, वो इजियर है, उससे उससे वो इजियर है। बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। समझ में नहीं आया? कमल रथ जी ऐसा है, सुनिए, ये बॉक्स लेंगे तो ब्लैक के बारे में है, और वो बॉक्स लेंगे तो ब्लैक ब्लैक के बारे में है। कम से कम एक ब्लैक हो, कोई भी ब्लैक ना हो, 1 - कोई भी ब्लैक ना हो। तो कोई भी ब्लैक नहीं हो तो इसमें से हो, अदर में से हो। ब्लैक ना हो तो 2C2/4C2। ब्लैक ना हो तो अदर्स में हो तो 12C2/16C2। अब ये क्या हुआ, 12 × 11, 16 × 15, 1 - देखिए देखिए देखिए, क्लियर? ये था ना 20, तो 9/20, और इधर 1/6 है, 2 था ना, ये मिस हो रहा था, तो ये 5/6 है। ऐसे ऐसे ऐसे, जल्दी बोलिए। हाँ कमल रथ जी, समझ में आया? नहीं, बॉल इज, हाँ रिप्लेस का कोई रोल नहीं है, कहने का मतलब ऐसे निकाल लिया। नॉट रिप्लेस्ड बोलने का मतलब निकाल लेना हुआ। रिप्लेस्ड होने पर सिचुएशन चेंज होता है, रिप्लेस्ड होने पर सिचुएशन चेंज होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। हाँ, एटलीस्ट वन का उल्टा हुआ नन, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। अगला सवाल, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सुंदर है, आसान भी है। कौन बनाएंगे? जल्दी बताइए, कौन बनाएंगे? जल्दी बताइए। ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 84 किलोमीटर पर आवर ओवरटुक ट्रेन बी। ओवरटेक तो कर लिया, इसका मतलब उसका स्पीड ज्यादा है। ओवरटेक करने का मतलब है डायरेक्शन सेम है। ट्रेन ए भी ट्रेन बी, देखिए कुछ ऐसा दिखाता हूं। ट्रेन ए और बोलते हैं ट्रेन बी, लिखा भी है कि हाफ लेंथ है, आगे लिखा भी है
इसका हाफ है, यानी अगर ये x मीटर है तो ये 2x मीटर है। ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B, ऐसे। लेकिन ये यहाँ बनाने से फायदा नहीं है, ये आगे है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा रुकिए। ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ बना देते हैं। अब देखिए क्या है, ट्रेन ए 84 किलोमीटर पर आवर इसका रेट है। तो इसका आप देखिए, इसका जो रेट है 84 किलोमीटर पर आवर इसका रेट है। तो हम जानते नहीं है, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स में ये इसको क्रॉस कर लेती है। If train B had been traveling at twice of its speed, then the train A would have taken 22.5 seconds to overtake it. जल्दी बोलिए। हाँ, हाँ। तो जब भी ट्रेनें पार करेंगी डिस्टेंस तो सेम रहेगा, यानी कि 3x x प्लस एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, अगर हम बात करें पहली बार तो 84 किलोमीटर पर आवर, देखिए 84 किलोमीटर पर आवर माइनस, मान लेते हैं x तो वहां माने हुए हैं, u किलोमीटर पर आवर, u किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर बोलना होगा, मीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो 84 और u किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 10 सेकंड। और ये उतना ही होगा जितना कि 84 माइनस 2u इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 22.5, ये होगा। बोलिए क्लियर, ये समझ में आ रहा है? इसको छोड़ दीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, कैंसल कैंसल, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। थोड़ा सा बताता हूँ, हाँ इधर देखिए, बताता हूँ कि 84 माइनस u इंटू 100 इज इक्वल टू 84 माइनस 2u 225। ऐसा होगा कि नहीं बताइए? अगर हम उसकी बात करें तो, अगर हम उसकी बात करें तो ये होगा कि नहीं? 18 और ये 4, तो 14 होगा कि नहीं? 14u इज इक्वल टू 84 इंटू 84 इंटू 5। बोलिए क्लियर? यानी कहने का मतलब u इज इक्वल टू 30, इसका जो रेट है 30 मीटर पर सेकंड है। ऐसे बोलें कि नहीं? इसका जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड है। अब हमको किसी भी एक को निकालना हो तो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि 3x, हमको तो x निकालना है, तो 3x इज इक्वल टू 84 माइनस 30 इंटू 5/18, ये जो है इंटू 10, यही है ना? जल्दी बताइए।
यही है कि नहीं? यानी कि ये 54, यानी कि ये 3, यानी कि रुकिए, यानी कि इसको रुकिए, कलर यहाँ 54 आया था ना, ऐसे ऐसे, बस। तो x इज इक्वल टू 50 मीटर आंसर। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ, नहीं, ये बनाने का बेस्ट वे है, बनाने का ये बेस्ट वे है, बेस्ट वे है। ये मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा है। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। यहां से u निकला, 1 इज एनफ, पहला पार्ट काफी है। हाँ जी, बोलिए। जल्दी बताइए, क्लियर? वो गलत है, वो नहीं कर सकते हैं। दोनों बार डिस्टेंस सेम होता है, 3x 3x होता है, नहीं कर सकते। अभिषेक सिंह, वो नहीं कर सकते। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, शेफाली पूंजी आज लेट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो क्या है, मैं 3D फिगर नहीं है। चलिए, जो है। देखिए, आते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6, है, ये 6 सेंटीमीटर का है। recasted into a hollow। शेफाली पुंज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। मैंने का वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा मेंस के लिए। मतलब कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा। एक हॉलो सिलेंडर बनाया of uniform thickness, this is thickness, this is thickness, this is thickness।
this thing. If the external radius of the base of the cylinder is 5 cm, external जो है ना, इसको ऐसे मैंने बनाया, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेडियस ये है आपका 5 cm, 5 cm, and its height is 32 cm. तो फ्लैट कर दिया। फाइंड द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। थिकनेस, हमने इस थिकनेस को एक्स मान लिया, इस थिकनेस को। अब आप मुझे बताइए ये क्या होगा। 4/3 पाई आर क्यूब 6 × 6 × 6 होगा ना, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं, तो पाई एच का मतलब 32, और आर स्क्वायर में थोड़ा ध्यान दीजिए कि बड़ा वाला छोटा वाला, तो छोटे वाले का इसका रेडियस क्या है, बड़े वाले का है ना। एक मिनट, एक्सटर्नल ये 5 है, तो ये 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा कि नहीं बताइए, ये होगा कि नहीं बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, क्लियर। ये होगा ना, एक्सटर्नल रेडियस है, और ये इंटरनल क्या होगा, माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। अब आप गौर कीजिए, पाई कैंसर, 32 का मतलब 4 2 2 2, 32 कैंसर कैंसर। जल्दी बताइए, यहाँ 9 बचा कि नहीं, यहाँ 9 बचा कि नहीं। और इसको आप बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 9 इज इक्वल टू ए प्लस बी बोलेंगे, a प्लस बी तो 10 माइनस एक्स, और a माइनस बी बोलेंगे तो x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी 9 और 1, 9 एंड 1, तो 9 हो नहीं सकता। इसका माने क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 cm, मतलब बड़ा रेडियस तो ये, उससे कितना कम, तो 5 है तो 9 कैसे लेस होगा, 1 ही होगा ना। समझ में आया। हाँ, इंटी नहीं, हाइट कम नहीं होगा, हाइट तो वही रहेगा। हाइट या लेंथ यहाँ बोलिए, ऐसे करेंगे तो हाइट, ऐसे करेंगे तो लेंथ, वही रहेगा, सिर्फ रेडियस में चेंज आएगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि मटेरियल यही है, मटेरियल यही है, मतलब कुछ ऐसा समझिए, मटेरियल यही है। मटेरियल का निकालना है ना, जिसमें कि सॉलिड का मटेरियल यूज हुआ, और ये सॉलिड है। जल्दी बोलिए, ये सॉलिड, क्लियर।
क्लियर? ये समझ में आया? बताइए। ठीक है, हाँ वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि इसी को पिघला के बनाया गया ना। दिस इज स्फेयर, दिस इज स्फेयर एंड दिस इज सिलेंडर। क्लियर? आइए, पार्टनरशिप का एक और सवाल, पार्टनरशिप का एक और सवाल। 2018 में एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम में पार्टनरशिप से 3 क्वेश्चंस आए और मेंसुरेशन से भी 2 या 3 आए। सोच लीजिए, सोच लीजिए। 5 माइनस एक्स वाला रिपीट। अरे ऐसे ऐसे, एक पाइप है, इतना मोटा है पाइप, थिकनेस, तो बड़ा वाला अगर 5 सेंटीमीटर है तो छोटा वाला अंदर वाला कितना होगा? तो हम लोग थिकनेस को एक्स मान लिए, तो एक्स लेस कर दीजिए। और छोटा वाला 5 होता तो प्लस एक्स करते, बड़ा वाला का रेडियस। बड़ा पाइप में से छोटा पाइप निकाल लीजिए तो मटेरियल बच जाएगा। समझ में आया ना? क्लियर? जल्दी बोलिए, क्लियर? सिमरन, X and Y entered into a partnership with rupees 700 and 600 respectively. After another 3 months, X withdrew 2/7 of his stock. But after 3 months, he puts back 3/5 of what he had withdrawn. The total profit at the end of the year is this. कहने का मतलब है जो करता है X ही तो करता है। हम लोग बोलते हैं ये X है और यहां बोलते हैं Y। चलिए, X ने 700 इन्वेस्ट किया, ओके, और Y ने 600 इन्वेस्ट किया, ओके। आफ्टर 3 मंथ्स X विड्रू, तो हम लोग 3 मंथ्स के लिए इसका फैसला कर देते हैं और फिर वो क्या निकालता है? तो 2/7 यानी 200, यानी 700 में 200 निकाल लेता है। ठीक है, अब ये कहता है 3 मंथ्स मोर, तो ये वाला तो 3 मंथ्स ही रहा। और उसके बाद ये जो बचा है 500, यानी इसका मतलब जो कि बचा है 500, ठीक है, 500 जो बचा है, यानी ये जो 500 बचा है, ठीक है, 500 जो बचा है, he puts back 3/5 of what he had withdrawn, इसका 2/5 इसमें डाल देता है। तो 2/5 का मतलब 40% का मतलब 2/5 है ना, 3/5 60%, 3/5 यानी 60%, यानी 120 डाल देता है, यानी प्लस 120, जो आगे 3 महीने के बाद है, अगले 6 महीने तक रहे। जल्दी बताइए। ठीक है, और उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि ये पूरे 12 मंथ और 1 ईयर के बाद प्रॉफिट होता है। समझ में आया? बताइए, ये समझ में आया? अब देखिए क्या है, 1500, 2100, 1500 प्लस 2100
और प्लस 3720। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ 7320 ठीक है। और यहाँ ये साम। अब अगर हम इसको कैंसिल करें ऐसे, इसके बाद ये किससे कटेगा? कम से कम 12 से काटते हैं, 12 से काटते हैं, 12 से, बस। यानी कि 61:60, यानी कि टोटल 121। अगर हम टोटल की बात करें, दिस इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 726 इंटू 6। क्या पूछा है? हाउ मच ऑफ दिस शुड एक्स रिसीव? तो इसका माने क्या हुआ? इंटू 6, यानी कि ₹6। होगा ना?